मॉर्निंग गाइस। कल हमने बात कर ली थी पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, दोनों में अंतर पढ़ लिया था कल। और आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। देखिए, आप वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी लाइन है इसमें, आप पूरा देखिए एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे जीव आते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे हम, पादप यानी कि जंतु और पादप सभी आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। बात कर लेते हैं केंद्रक की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित यानी कि कम विकसित, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित होता है। ठीक है, इस केंद्रक के आगे बात कर लेते हैं केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक के अंदर झिल्ली होती है, केंद्रक के अंदर एक झिल्ली होती है चारों साइड। तो जो केंद्रक के अंदर झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो अनुपस्थित होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, केंद्रिका यानी कि सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रियोल नहीं, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं डीएनए की। जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है कि इसमें जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ नहीं होता, केंद्रक द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामर होता है ऐसे, इसमें प्रोटीन होती है 8 प्रकार की, HA, H2, H1, HA, H2B, ऐसे इसमें 8 प्रकार की वो होती है प्रोटीन, जिनसे बनके एक ऑक्टामर बनता है। जैसे बना दिया मैंने ऑक्टामर, और इसके चारों तरफ ऐसे डीएनए लिपटा हुआ रहता है। चारों तरफ मतलब 1.75 यानी कि 1.25 बार लिपटा हुआ रहता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये चीज होती है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा हुआ रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा हुआ होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। AT प्लस GC लेस देन होता है 1 से। AT प्लस GC का मतलब क्या है? AT और GC ये प्यूरिन और प्रामिडिन है, यानी कि नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं AT और GC। जो A है, AT के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और GC के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो AT/GC है वो 1 से कम होता है। 1 से कम का मतलब, जैसे मैं इरेज करता हूं इसे, जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है 0.9, इसकी संख्या होती है 0.9 AT प्लस GC। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में AT प्लस GC जो है 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा मतलब, जैसे ह्यूमन की बात कर लेता हूं, ह्यूमन में होता है 1.53 यानी कि 1 से ज्यादा। तो AT प्लस GC का मतलब यही है। यहां पर AT प्लस GC 1 से कम होता है, यानी कि 0.9 जो बैक्टीरिया में, और AT प्लस
जीसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 1 से ज़्यादा होता है, जहाँ पे ह्यूमन में होता है 1.53। ठीक है, देखिए बात करते हैं, जहाँ पर जीसी ज़्यादा होगा वहाँ पर डीएनए अधिक स्थायी, और जहाँ पर 80+ ज़्यादा होगा वहाँ पर डीएनए कम स्थायी। ओके, तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की। तो भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन की एक अपवाद होता है माइक्रोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अपवाद होता है माइक्रोप्लाज्मा, जिसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है। कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कोशिका भित्ति माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होती, यानी कि अनुपस्थित होती है। बात कर लेते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है कोशिका भित्ति। पादप में सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कवक में काइटिन की बनी होती है। जंतु में होती नहीं है, और जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसे म्यूरिन भी कहा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहा जाता है। ठीक है, जंतु में होती नहीं है, कल भी बताया था और अभी बता रहा हूं, जंतु में को किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन वो भी प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली में श्वसन संबंधी एंजाइम नहीं पाए जाते। श्वसन संबंधी एंजाइम मतलब जो श्वसन को कराने में, श्वसन क्रिया को कराने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वह एंजाइम यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, कोशिका झिल्ली में। ठीक है, बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है। ठीक है, जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। यहां पर जीव द्रव्य कला में, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र। अब बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर द्वारा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक द्वारा होता है। ठीक है, ये 6 पॉइंट हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बात करता हूं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने बताया था आपको क्रोमेटोफोर द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। तो क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं। अब दलदली क्षेत्र में जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें हैं ये ऐसे कीचड़ से बाहर निकल जाती हैं और ऐसे खूंटेनुमा संरचना बनाती है, ऐसे एक नुकीली संरचना बना लेती है, जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसी के द्वारा ये श्वसन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम उपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम अनुपस्थित होते हैं, यानी कि नहीं होते। और कोशिकाओं की बात कर लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रिक्तिका यानी वैक्यूल्स की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, यानी कि रिक्तिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है रिक्तिका। राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। देखिए, अभी आपको शायद समझ नहीं आया कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम 2 पालियां होती हैं राइबोसोम की, ऐसे ऊपर छोटी पाली, नीचे बड़ी पाली, ऐसे। तो 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। एस क्या होता है इसमें? एस एक स्वेदबर्ग नामक वैज्ञानिक था, जिसने अपने नाम पर इस इकाई को रखा था 70S।
यानी कि पहला अक्षर ले लिया उसने अपना और 70S। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। लैंगिक जनन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है या होता है तो बहुत अल्प विकसित, बहुत कम विकसित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में बात कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो जनन है वो पूर्णतः विकसित होता है, पूर्णतः। ठीक है, और कोशिका विभाजन, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन अर्ध असूत्री होता है। असूत्री मतलब कोई सूत्रण नहीं होता उसका। और यूकैरियोटिक कोशिका में असूत्री भी होता है, अर्धसूत्री भी होता है और समसूत्री भी होता है। ठीक है, अर्धसूत्री, समसूत्री, समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस और इसको मियोसिस। ठीक है, मियोसिस। तो यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री और समसूत्री तीनों प्रकार के कोशिका विभाजन हो सकते हैं, होते हैं। और अब बात कर लेते हैं गुणसूत्र व्यवस्था की। तो गुणसूत्र व्यवस्था में प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र अगुणित होता है, यानी कि एनिप्लॉइड, अगुणित सॉरी। और बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक में अगुणित भी होता है और द्विगुणित भी, यानी कि N भी होता है और 2N भी होता है। ठीक है, N भी होता है और 2N भी होता है, गुणसूत्र व्यवस्था। और अब बात कर लेते हैं जीव द्रव्य भ्रमण की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव्य भ्रमण उपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई एक कोशिकीय जीव होता है, केंद्रक वगैरह होते नहीं। तो जीव द्रव्य इधर उधर साइड ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है, यानी कि भ्रमण करता रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता, यानी कि उसमें जीव द्रव्य भ्रमण अनुपस्थित होता है। बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिकाएं होती हैं, कशाभिका में सूक्ष्म तंतुओं की व्यवस्था जो होती है वो 9+2 होती है। देखिए 9+2 का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। 9+2 क्या है? जैसे मान लो ये कोई सूक्ष्म तंतु है, इसमें 2 तो केंद्र की ओर होते हैं सूक्ष्म तंतु 2, और 9 केंद्र तंतु परिधि की ओर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे 9 तंतु ये परिधि की ओर ऐसे, और ये 2 तंतु केंद्र की ओर। तो ये 9+2 9+2 व्यवस्था नहीं होती प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में 9+2 व्यवस्था होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में 9+2 व्यवस्था होती है, यानी कि 9 तंतु तो परिधि की ओर और 2 तंतु केंद्र की ओर होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा ये होती हैं एग्जाम्पल इसके, और यूकैरियोटिक कोशिका में फंगाई, एनिमल और प्लांट, सभी यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि बहुकोशिकीय जो होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि कैसी लगी है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो इसमें तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको वो उसका हल करके दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक